हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम क्लास 10 का जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसका एक टॉपिक पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन। ठीक है ना। क्लास 10 लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो एक्चुअली रेस्पिरेशन क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मिसकंसेप्शन है कि रेस्पिरेशन इट मीन्स कि ब्रीदिंग करना। एक्चुअली रेस्पिरेशन ब्रीदिंग करना बिल्कुल भी नहीं है। रेस्पिरेशन का मतलब है एनर्जी बनाना। ठीक है ना। रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में वो प्रोसेस होती है जिसमें हम एनर्जी फॉर्म करते हैं। एनर्जी फॉर्म होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, अब ये एनर्जी कब बनती है? ठीक है, एनर्जी कब बनती है हमारी बॉडी में? इससे पहले दो प्रोसेस होती है। एक न्यूट्रिशन की प्रोसेस, न्यूट्रिशन, और दूसरा हमारा ये दूसरा हमारा ब्रीदिंग। ठीक है, तो अब जब हम न्यूट्रिशन में क्या है, हम जब खाना खा लेते हैं और वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि न्यूट्रिशन के बाद जब वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है, हमने अभी लास्ट उसमें पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कि जब न्यूट्रिशन के बाद वो जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो हमारा जो फूड है, टोटल फूड डाइजेस्ट होकर 3 चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। अमीनो एसिड, अभी देखो कि जब हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था, हमने देखा था कि जब हम फूड खा लेते हैं तो वो 3 लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन अमीनो एसिड बन जाता है, हमारा फैट ग्लिसरॉल बन जाता है, और जितना भी हम स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन रोल प्ले करेगा एनर्जी बनाने में वो ग्लूकोज करेगा। ठीक है, और जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो उससे जो हमें ऑक्सीजन मिलता है, ये इन दोनों के कनेक्शन से, यानी कि हम कह सकते हैं इन दोनों की हेल्प से हम जो एनर्जी बनाएंगे उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है ना, जब हम एनर्जी बनाएंगे तो दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो अभी हम इस क्लास में यही समझने वाले हैं कि हम अपनी बॉडी में ये एनर्जी कैसे बनाते हैं। तो अभी आपको इतना क्लियर हुआ कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन ब्रीदिंग करना नहीं होता। रेस्पिरेशन में वो प्रोसेस है जिसमें हम एनर्जी, हमारी बॉडी एनर्जी बनाती है। और एनर्जी वो किन 2 चीज़ों की हेल्प से बनाती है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। यानी कि रेस्पिरेशन से पहले 2 प्रोसेस होती हैं, एक हमारा डाइजेशन और एक हमारा ब्रीदिंग। क्योंकि जब डाइजेशन पूरी बॉडी में, जब हमने खाना खाया वो जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो उससे जो हमें ग्लूकोज मिलेगा वो, और ब्रीदिंग करने पे जो हमें ऑक्सीजन मिलेगी वो, उन दोनों की हेल्प से हमारी बॉडी में एनर्जी बनेगी। ठीक है, तो अभी हम ये शुरू करते हैं। अब देखो, एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए? जब हम एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? अब हमारी बॉडी में जो ऑर्गेनिज्म बहुत टाइप के, हर चीज़ की कई बार अलग अलग प्रोसेस होती है। ऐसे ही एनर्जी फॉर्म करने की भी अलग प्रोसेस होती है। एक होता है एरोबिक और एक होता है अनएरोबिक। ठीक है ना। तो एरोबिक में ऑक्सीजन यूज होता है और अनएरोबिक में ऑक्सीजन यूज नहीं होता। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज करते हैं और कुछ ऑक्सीजन यूज नहीं करते। ठीक है, तो एनर्जी बनाने के लिए, तो जब एनर्जी बनाते हैं तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप 1 क्या है? इसमें क्या होता है? ग्लूकोज को तोड़ना, टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। ठीक है, टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज सबसे पहला स्टेप होता है ग्लूकोज। इसमें ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, तो हमारे जो ग्लूकोज का केमिकल नेम होता है वो ये होता है। तो ग्लूकोज में भी वो पहले कार्बन को तोड़ते हैं। ठीक है, तो याद रखना, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ। जो कार्बन है, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल है, तो उसको वो 3 मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं पायरूवेट। तो हमारा जो सबसे पहला प्रोसेस है उसमें जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है उसको
थ्री कार्बन मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं, ठीक है ना, तो C6 को, फिर उससे क्या होता है, इसको बोलते हैं पायरुवेट। पायरुवेट आपकी में आ सकता है 1 नंबर में क्वेश्चन, व्हाट इज पायरुवेट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बोल रही हूँ, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन carbon 6 molecule of carbon break down in 3 molecule of carbon, this is known as pyruvate, ठीक है। तो जब 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटते हैं तो उसको पायरुवेट बोलते हैं। अब पायरुवेट होता कहाँ पे है, किस जगह पे होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, ये प्रोसेस वहां पे होती है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। अब जो ये साइटोप्लाज्म में होता है ये प्रोसेस, ठीक है, तो बाद में ये जो पायरुवेट है वो किस चीज में कन्वर्ट होता है, कार्बन और एथेनॉल, ठीक है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ये कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 या फिर एथेनॉल, ठीक है ना। एथेनॉल आपको इतना समझ में आया, मैंने क्या बताया, रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा कि 2 चीजें होती है, या तो कोई जो एनर्जी बनती है या तो ऑक्सीजन की हेल्प से बनेगी या ऑक्सीजन की हेल्प से नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसमें अगर हम कोई भी प्रोसेस उठाएं, ऑक्सीजन की हेल्प से बनाए या फिर ऑक्सीजन की हेल्प ना ले, पर सबसे पहला स्टेप होता है जो 6 मॉलिक्यूल कार्बन है उसको 3 कार्बन मॉलिक्यूल में तोड़ना, इस प्रोसेस को पायरुवेट बोलते हैं। और पायरुवेट साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, तो पायरुवेट फिर किस में कन्वर्ट होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल, ठीक है। आपको इतना समझ में आया, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि जब अगर पायरुवेट साइटोप्लाज्म में CO2 और एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो ये प्रोसेस किसके अंदर हो सकती है, यीस्ट के अंदर, क्योंकि यीस्ट बिना ऑक्सीजन के फर्मेंटेशन के दौरान, जब फर्मेंटेशन होता है उस दौरान जो यीस्ट है विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो ये जो है क्या बताई थी मैं, हाँ, तो पायरुवेट साइटोप्लाज्म में अगर किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 प्लस एथेनॉल, तो यानी कि वो विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी बना रहा है, पर किसके अंदर बना रहा है, यीस्ट के अंदर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और अगर जो हमने यहाँ तक पढ़ा था ना, पायरुवेट बनता है, ठीक है, अगर पायरुवेट जो क्या कर रहा है, CO2 प्लस वाटर बना रहा है, एथेनॉल की जगह वाटर बना रहा है, तो वो क्या करेगा, विद ऑक्सीजन वो किसके अंदर काम कर रहा है, ह्यूमन बीइंग के अंदर, यानी कि एनिमल्स के अंदर विद ऑक्सीजन के साथ एनर्जी बना रहा है, तो उसको बोलते हैं एरोबिक, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। यीस्ट में ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती, एब्सेंस में होता है। तो आपको इतना समझ में आया। तो यीस्ट के लिए 2 चीजें बनती है, पायरुवेट के बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल होता है। पर अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी,
और अगर ये यीस्ट की बात कर रहे हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एथेनॉल प्लस एनर्जी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो अभी हमने दो टाइप के रेस्पिरेशन की बात करी, अनाएरोबिक और एरोबिक। अनाएरोबिक किस में होता है? यीस्ट में होता है, और एरोबिक एनिमल्स में होता है। तो यीस्ट में क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा ग्लूकोज को तोड़ना। उसमें जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है उसको 3-3 कार्बन मॉलिक्यूल में हम तोड़ते हैं, तो उसको पायरुवेट बोलते हैं। अगर पायरुवेट हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल में, तो यानी कि हम यीस्ट की बात कर रहे हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है तो यानी कि वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है जो कि यीस्ट में होता है, वो विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी बनाता है। ठीक है, पर अगर पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में चेंज हो रहा है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी कि वो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन से हो रहा है। ये सारे एनिमल्स में होता है। पर क्या एनिमल्स में अनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है? सोचो, हम भी करते हैं, यानी कि आप, मैं, ऑल ह्यूमन बीइंग, हम लोग भी अनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। पर कैसे करते हैं? हम यीस्ट की तरह तो नहीं करते, ठीक है ना। तो हम कैसे करते हैं? आपने कभी देखा होगा कि कोई एथलीट, जैसे हम लोग बहुत तेज दौड़ रहे हैं तो हम ना बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद हम हांफने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं तो उस समय हम अच्छे तरीके से ब्रीदिंग नहीं कर पाते, ऑक्सीजन पूरी तरीके से हमारी बॉडी में हर पार्ट में नहीं पहुंच पाती। तो बाद में हम उस ऑक्सीजन की जो कमी है उसको पूरा करते हैं, तेज तेज हाफ हाफ कर सांस लेते हैं। पर उस दौरान जिस वक्त हम दौड़ रहे हैं उस वक्त जो ब्रीदिंग होनी है हमारी बॉडी में, जो रेस्पिरेशन होना है, वो कैसे होगा? तो उस वक्त हमारे अब सेल तो 24 घंटे हर वक्त एनर्जी बनाते हैं, तो दौड़ते वक्त एनर्जी कैसे बनती है? उस समय हमारी एनर्जी जो बनती है वो मसल्स में बनती है। मसल सेल्स, क्योंकि मसल सेल्स को पूरी तरीके से वो नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो क्या करते हैं? तो वहां पे क्या होता है, जो पायरुवेट होता है वो किस में चेंज होता है? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और एनर्जी फॉर्म करता है। ठीक है ना। ठीक है, और एनर्जी फॉर्म करता है। तो और ये कहाँ पे होता है? हमारी मसल्स के अंदर। ठीक है, मसल्स के अंदर होता है। तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो वो फटाफट से ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है, मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता, ऑक्सीजन की एब्सेंस में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वहां पे एनर्जी बनती है। ठीक है, तो ये हमारे अंदर होता है, यानी कि हम भी अनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, अनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ, रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था कि जो पायरुवेट की प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, उसके बाद जब पायरुवेट टूटता है तो उसके बाद हमने पढ़ा कि 2 तरीके होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन हो या अनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जब पायरुवेट CO2 एथेनॉल में चेंज होता है, एनर्जी बनाता है, पर बिना ऑक्सीजन के, तो वो यीस्ट में होता है। हमारे अंदर विद ऑक्सीजन होता है, पायरुवेट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है, एनर्जी बनाता है। पर कहाँ पर बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसी तरीके से हमारे अंदर जो अनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ होता है? मसल्स में। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाती हूँ, ये देखो। ठीक है, ये देखो, एक सेकेंड। देखो,
सबसे पहला स्टेप है रेस्पिरेशन का, कि ग्लूकोज जो है, जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसको साइटोप्लाज्म के अंदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करना। इस प्रोसेस को बोलते हैं पायरूवेट। अब पायरूवेट अगर यीस्ट में हो रहा है तो वहाँ ऑक्सीजन यूज नहीं होगा, तो वहाँ पे एथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एनर्जी बनेगा, और यहाँ पे 2 कार्बन मॉलिक्यूल यूज होते हैं। ठीक है। और अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, एनर्जी बनेगी। ठीक है। और अगर हमारे अंदर ही ये बिना ऑक्सीजन के होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हमारे मसल सेल्स के अंदर होगा और लैक्टिक एसिड बनेगा, एनर्जी बनेगा, यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल यूज होंगे। ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि एक्चुअली रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें हम एनर्जी बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन की हेल्प से। ठीक है। कुछ लोग बिना ऑक्सीजन के भी बनाते हैं, तो वो यीस्ट में होता है, और अगर हम बिना ऑक्सीजन के बना रहे हैं तो वो हमारे मसल्स में होता है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम आगे का इसका पढ़ते हैं। अब क्या होता है, अब जितनी एनर्जी हमारी बॉडी में बनी है, उस एनर्जी का क्या होता है, उस एनर्जी से एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको नाम दिया है मॉलिक्यूल। ठीक है। तो जब हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, तो जब एनर्जी बनती है तो वो एनर्जी जो है वो एक मॉलिक्यूल बनाती है जिसका नाम होता है एटीपी। इसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। अब आपका होमवर्क है कि आपको एटीपी की फुल फॉर्म और एटीपी के बारे में और अदर इन्फॉर्मेशन मुझे ढूंढ के बतानी है होमवर्क में। ठीक है। तो ये क्लास तो हुई हमारी यहाँ पे ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ब्रीदिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगी कि ह्यूमन बॉडी में ब्रीदिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। ठीक है। और आपको कोई डिफिकल्टी होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना।